साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का सवाल बहुत ही अनसुलझी और बहुत ही रहस्यमयी सवाल है। साथियों, यह सवाल हर किसी न किसी के दिमाग में, हर किसी न किसी के मन में, हर किसी न किसी के जुबान पर कभी न कभी आती रहती है। ये ऐसा सवाल है साथियों, आज तक इस पहलू को सही से संतोषजनक उत्तर किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी के पास है। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। साथियों, सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो 100% दावा के साथ मैं ये आपको कह सकता हूं कि आज के बाद ये सवाल आपके दिमाग और भेजे से निकल जाएगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, क्या परमात्मा साकार है, क्या परमात्मा निराकार है, क्या परमात्मा जड़ है, क्या परमात्मा चेतन है, क्या परमात्मा ब्रह्म है, क्या परमात्मा श्री कृष्ण है, क्या परमात्मा राम है, क्या परमात्मा विष्णु है, क्या परमात्मा 35 कोटि देवताओं में कोई भी देवता है, आखिर वो परमात्मा कैसा है। इन जितने भी सवाल हैं परमात्मा से रिलेटेड, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परमात्मा से रिलेटेड ये जो आपकी गलत धारणाएं हैं, परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, चेतन है, ये सारी के सारे मिथ्या हैं। ये सत्य नहीं है साथियों। ज्ञान न होने के कारण, उसका वास्तविक दर्शन न होने के कारण ये लोगों ने अज्ञानता फैला के रखी है। आज इसी सवालों पर साथियों मैं आपके सवालों को 100% उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले साथियों, मैं आपको कुछ निर्देश बता दूं कि अगर आपको सच में भक्ति है, सच में ईश्वर चाहिए, तो आप अपने आस्था और विश्वास को साइड में रख के आइएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। वीडियो समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके भेजे में ये बैठ चुका है कि आप मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, ये झूठी परंपराओं करने से मोक्ष होगा, जबकि ये 100% मिथ्या है, रोंग है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर इससे लाभ होता तो आपके पूर्वज भूत नहीं बनते। भूत बन के आपके ही घर में घूम रहे हैं। आज भारत ही नहीं, जितने देशों में जहाँ भी भक्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शास्त्र विरुद्ध भक्तियां करके उनके घरों में 100 लोगों में 95% लोगों में भूत प्रेत योनियां बाधाओं से पीड़ित हैं। आज उनके परिवार न तो भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं तो चैन के सुख ले पा रहे हैं। क्यों ले नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनको पूर्वजों ने शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, मूर्ति पूजा, व्रत, तप, तीर्थ, संयम, इन नकली आचार्यों, मूर्ख अज्ञानियों के झांसे में आकर उन्होंने न ही परमात्मा को समझा और न ही अपने पवित्र शास्त्रों को पढ़ा, और इन्होंने इनकी बातें मानकर वही मनमानी ढंग से पूजा पाठ की, जिसका परिणाम स्वरूप है वो भूत प्रेत योनियों में बनकर घूम रहे। यही बात गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पितरों को पूछता है वो पितृलोक जाता है, जो देवताओं को पूछता है वो देवता लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों की योनियों में जाता है, जो जिसकी पूजा करता है उसी की योनियों में चला जाता है। तो हमारे पूर्वज जो थे यही सब पूजाएं की और आज वो भूत प्रेत की योनियों में है। तो साथियों, बात लंबी हो जाएगी। तो आज का हमारा सवाल है, परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, परमात्मा क्या साकार है, परमात्मा क्या निराकार है, क्या परमात्मा निर्गुण है, चेतन है, सत्य है, कि या फिर ये ब्रह्मांड ही परमात्मा है। तो साथियों, इस सवालों का जवाब मैं पुनः से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद ये आपके सवाल आपके दिमाग से, आपके भेजे से 100% क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है, परमात्मा राम है,
परमात्मा कृष्ण है या परमात्मा कोई और है जिसका वास्तविक नाम क्या है। तो साथियों सीधा हम सवालों पे चलते हैं। तो लीजिए साथियों, आपके सामने प्रस्तुत है देवी भागवत महापुराण। इसमें प्रूफ दिखाने से पहले मैं कुछ और समझा दूं कि साथियों, अगर आप पुराणों में, गीता में, वेद में, पुराण में परमात्मा ढूंढते हैं तो ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। साथियों मैं पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देवताओं की जानकारी चाहिए तो पुराणों में पढ़ेंगे तो देवताओं को मुख्य मानकर, जैसे शिव पुराण है तो भगवान शिव को मुख्य पात्र मानकर उनकी सारी उल्लेख की गई है। तो उसमें आपको देवताओं की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ब्रह्म का कहीं कहीं उल्लेख है। अगर आप ठीक आगे पढ़ते हैं देवी पुराण में तो माँ दुर्गा को श्रेष्ठ मानकर भक्ति की गई है, ब्रह्म को कहीं कहीं दिखाया गया। आगे बढ़ेंगे तो वेदों में भी, वेद जो है ब्रह्म की वाणी है। वेद को लिखा नहीं गया बल्कि ब्रह्म ने बोला है। ठीक इसी प्रकार उसमें भी ब्रह्म का ही ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान कहीं कहीं है। ठीक इसी प्रकार सारे धर्म ग्रंथों का जो सार है वो ब्रह्म की ज्ञानी है, ब्रह्म के द्वारा बोला गया ज्ञान है। साथियों मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि गीता ब्रह्म के द्वारा बोला गया है, न कि परमात्मा के द्वारा। तो गीता में 95% ब्रह्म की अपनी ज्ञान है, मात्र 5% उस परमात्मा का ज्ञान है। जैसे पुराणों में 95% देवताओं की ज्ञान है, 5% ब्रह्म की है, वैसे गीता में 95% ब्रह्म की है, मात्र 5% परमात्मा की है। तो आइए मैं ये आपको प्रूफ करता हूँ कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, निर्गुण है, साकार है, कि रामकृष्ण परमात्मा है या परमात्मा निर्गुण है, उसके साकार रूप रामकृष्ण आदि रूप हैं। तो सीधे हम चलते हैं प्रूफ पे। ये देखिए गीता अध्याय 14 के श्लोक 4 में लिखा है स्पष्ट, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृत तो उन सबको धारण करने वाली माता। तो साथियों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, गीता में नहीं तो ब्रह्मा, न ही विष्णु, न ही शंकर और न ही दुर्गा का नाम है। गीता क्योंकि ब्रह्म की वाणी है तो गीता में मूल, प्रकृत, माया ये शब्द दुर्गा जी के लिए है, रज ब्रह्मा के लिए, सत विष्णु के लिए, तम गुण भगवान शिव के लिए है। अगर ये आपका स्पष्ट रहेगा तभी आपको गीता का ज्ञान समझ में आएगा, अर्थात गीता का ज्ञान आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो साथियों पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मूल प्रकृत माया शब्द जहाँ पे आएगा वहाँ दुर्गा के लिए यूज किया जाएगा, रज ब्रह्मा जी, सत विष्णु जी, तम शिव जी के लिए उपयोग किया गया है। तो साथियों आते हैं हमारे अपने श्लोक पे। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है। अर्थात साथियों इस संसार की जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, जितनी भी योनियां हैं सबकी जो माता है वो कौन है, वो दुर्गा जी है। बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, अर्थात साथियों यहाँ काल स्वयं ब्रह्म, जिसको गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। साथियों ये श्री कृष्ण नहीं है, ये ब्रह्म है। आगे मैं आपको स्पष्ट क्लियर करूंगा कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि ब्रह्म ने दिया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख लीजिए कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनको गर्भ धारण करने वाली माता दुर्गा है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता अर्थात उनकी जो सभी मनुष्य हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबको गर्भ धारण करने वाली कौन है, माँ दुर्गा है। और उनका पति कौन है, ब्रह्म है, जो उसमें बीज स्थापन करता है। साथियों ये तो आपको आम भाषा में ही समझ गए होंगे कि गर्भ धारण क्या होता है, बीज स्थापन करना क्या होता है। जब एक स्त्री एक पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, उस संबंध के दौरान गर्भ धारण होता है साथियों, उसको गर्भ धारण कहते हैं। और पुरुष का जो बीजांड है वो स्त्री के गर्भ में परिवर्तन होता है तो तभी गर्भ धारण होता है।
तो साथियों इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप स्वयं जानकारी इसके बारे में जानकारी आपको है। तो आगे बढ़ते हैं, गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 में देखिए साथियों लिखा है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमोगुण, सतगुण माने विष्णु जी, रजगुण माने ब्रह्मा जी, तमगुण माने शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न। साथियों देखिए यहाँ पे स्पष्ट मैंने पहले कहा कि प्रकृति से उत्पन्न अर्थात दुर्गा जी से उत्पन्न तीनों गुण। साथियों मैं पहले ही कहा कि आपको गीता जी का उपदेश श्री कृष्ण नहीं दिए, श्री कृष्ण क्योंकि विष्णु के अवतार है। देखिए यहाँ ब्रह्म स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तत्वगुण रजगुण और तमगुण, तत्गुण माने सदगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण यानी कि ये तीनों पुत्र अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। साथियों ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और छल किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्ण सदगुरु न मिलने के कारण, पूर्ण ज्ञानी न मिलने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अविनाशी मान के बैठे हैं। जबकि देखिए गीता जी में स्पष्ट कर दिया कि अविनाशी जीव को शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश ही बांधते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। अब देखिए आप स्वयं सोचने वाली बात है साथियों, आप जिन्हें परमात्मा मान के बैठे हैं वो आप अविनाशी हैं, आपके लिए ये मृत्युलोक नहीं है, ये तो दुखों का घर है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको इसी संसार में बांध कर रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इन्हें परमात्मा मान के बैठे हैं। साथियों ये ज्ञान आज तक किसी को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर बैठे हैं, इसीलिए ये ज्ञान उनको समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि साथियों इसके जो राइटर हैं उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर तत्वगुण रजगुण और तमगुण क्या होता है। साथियों इसी की जानकारी देने के लिए इस संसार में परमात्मा स्वयं सदगुरु रूप में आता है ताकि हमें ज्ञान दे। कुछ अज्ञानी जीव हैं, कहते हैं कि कबीर जी तो एक संत थे, कबीर जी तो एक कवि थे, उनकी इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं हो रहा है कि कबीर जी अगर कवि होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम क्यों बता देते कि उनके माता पिता का नाम ज्योति निरंजन है और उनकी माता का नाम दुर्गा है। ये उनकी भूल है, उन्होंने समझ नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर सदगुरु रूप में आता है, न कि भगवान, न कि राजा रूप में। क्योंकि हमारे अज्ञानी ऋषि महर्षि ज्ञानी विद्वान जितने भी इस धरती पर ज्ञानी पैदा हुए, सबने केवल ब्रह्म तक की साधना की और ब्रह्म तक ही सीमित रह गए। इसके ऊपर की जानकारी न उन्होंने ली, उनको दी गई तो उन्होंने भी नहीं जाना। जो लोग कबीर साहब को कवि मानते हैं उनके लिए कबीर साहब ने स्वयं लिखा है अनुराग सागर में कि सतयुग में सत्सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र है मेरा, द्वापर में मैं कौड़ा माए कहाऊं, कलयुग नाम कबीर धराऊं। साथियों कबीर परमात्मा हर युग में आए और अपनी अच्छी आत्माओं को मिले जिन्हें मोक्ष चाहिए था। साथियों जिस प्रकार आकाशीय बिजली किसी कांच के धातु पर गिरती है, उसके अलावा और किसी वस्तु पर नहीं गिरती, ठीक इसी प्रकार परमात्मा उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है जन्म और मरण से मोक्ष, अर्थात संसार के सारे क्रियाकलापों को त्याग कर एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त रखने वाले साधक को परमात्मा मिलते हैं। साथियों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अगर आपने अपनी आस्था और भावनाओं को अलग रखकर केवल मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि